जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विथ अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फॉर्म भराया जाता था। अभी तक ये एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के नाम से आता था, लेकिन अब इसे अग्निवीर और अग्निवायु के नाम से जो है कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अभी तक ये फॉर्म कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in के माध्यम से कराया जाता था। अभी यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए ऑफिसर और अग्निवायु के नाम से यहाँ पे दो लिंक मिल जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उनके लिए है। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। और ये भी अभी ओपन है 30 जून 2022 तक, यानी 30 तारीख तक आप ये भी ओपन है। इस पर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद का प्रोसेस। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा इंटर के बाद का या फिर हाई स्कूल के बाद का प्रोसेस है, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप अग्निवायु पे क्लिक करेंगे आपको जो एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब आज हम इस फॉर्म के बारे में, अग्निवायु वाले फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा कुछ आपको पूरा जीरो से लेकर एकदम लास्ट तक सब कुछ समझाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसेस तो ये आज 10 बजे से चालू होगा, तो वो हम बाद में बताएंगे ही, लेकिन इसमें आपको पूरा प्रोसेस क्या क्या इसमें फॉलो करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सब कुछ इसमें आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, यहाँ से लेफ्ट साइड से। देखिए यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखा रहा है, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर, ट्रांसपोर्ट एंड मेरिट ओनली, एट नो स्टेज एनी ब्रिज इज रिक्वायर्ड टू पे टू एनी वन फॉर सिलेक्शन रिक्वायरमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। यानी आपको कहीं भी कोई भी किसी को पैसा, किसी की कोई सब सोर्स सिफारिश कुछ यहाँ पे आपको लगानी नहीं है। ये सारा कुछ एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया अभी, एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन बाय कैंडिडेट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन फिलअप सेम आर अवेलेबल इंडियन एयरफोर्स। जैसा कि यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में बता रहा है, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन दिया है, इसी नोटिफिकेशन की बात कर रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म अभी तक इस वेबसाइट से होता था, लेकिन इस बार जो है इसका जो फॉर्म का जो वेबसाइट है वो अग्निपथ वायु .cdac.in है, जो कि अभी इनएक्टिव। इसे देखिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी अभी ये इस पर कार्य चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुई है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। सब चौथे नंबर पे आएंगे तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोड एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट। यानी कह रहा है इतने ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या उसके संबंधित अगर कोई जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा। या फिर यहाँ पे देखिए अथवा में दिया हुआ 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कोई आप किए हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपलसरी एक चीज़ देखने को मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है होना ज़रूरी है, विथ सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे इस वाले कोर्स के लिए तो दे रहा है फिजिक्स में मैथ, लेकिन इस वायु ग्रुप के या अदर ग्रुप के अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ नॉट टेकन बिफोर अप्रैल 2022। यानी अप्रैल 2022 के पहले का आपको फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं लगाना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। और फोटो जो होनी चाहिए उसकी साइज 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑप्सिक्स। हेड गियर का मतलब होता है कि आपको सर पे कुछ नहीं बांध के रखना है, ना तो टोपी लगानी है, ना तो कोई गमछा बांध के रखना है, कुछ भी बांध के नहीं रखना है।
ये केस में सिर्फ सिख लोगों को जो है इसकी छूट दी जाती है, बाकी किसी को इसकी छूट नहीं दी। अ फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, यानी जो फोटोग्राफ आपको खिंचवानी है वो कैंडिडेट को अपने सीने के पास में स्लेट को रख के उस पर क्या क्या लिखा होना चाहिए, विद द नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट वाइट चाक इन कैपिटल लेटर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से देखिए फोटो आपको खिंचवानी है, जिसमें आपका यहाँ पे नाम रहेगा, नाम आपको कैपिटल लेटर में ध्यान लिखना है, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ फोटो रहेगी, इसको भी आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेट डालना है जिस डेट पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं। ये डेट आपकी अप्रैल 2022 के बाद, यानी आपको मई से लिखवाना है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप अभी खिंचवाएंगे तो आप सीधे जिस दिन फोटो खिंचवाते हैं उस दिन की डेट आपको इसमें डाल देनी है। ये आपको चाक से कैपिटल लेटर में लिखना है। बाद में कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगा वो आपको दिखाएंगे, अभी हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कैंडिडेट के बाएं हाथ का अंगूठा होना चाहिए, अंगूठे का जो है छाप होनी चाहिए, वो भी 10 से 50 KB में होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज कैसे सेट करेंगे सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, यहाँ पे उसका सिग्नेचर कितना होगा वो भी सेम 10 से 50 KB का होगा। यहाँ देखिए पिताजी का सिग्नेचर भी लगेगा यदि कैंडिडेट की उम्र जो है 18 साल से कम है फॉर्म भरते वक्त। और आखिरी यहाँ पे है द मार्कशीट इंक्लूडिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट को होना कंपलसरी है। इफ अप्लाइंग टू द बेसिस ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इन 12th या 10th इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। कह रहा है एक अलग से मार्कशीट आपको लगानी होगी, अगर आदमी ने इंग्लिश ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसमें नहीं है तो अलग से आप लगा सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये तो सबको पता ही होगी, ये आप ऑनलाइन माध्यम से या फिर आप चालान के माध्यम से भी इसे पेड कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जो नए लोग हैं कि मोबाइल और ईमेल किसी दूसरे का नहीं लगाएंगे, खुद का लगाएंगे, नहीं बाद में दिक्कत होती है। जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई रिसेट करने की समस्या होती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप खुद का एक ईमेल आईडी बना लेंगे नया, अगर नहीं है तो नहीं, तो आपके पास है तो फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर मेघालय आर एक्सेप्टेड फॉर द सेम, मतलब उसके लिए उनको छूट दी जाती है, वो नहीं लगा सकते, या फिर वो लगाना चाहें तो लगाएं अदरवाइज छोड़ दें। यहाँ पे कैंडिडेट आर रीच टू एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मतलब आपको एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। कैंडिडेट शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन ऑनलाइन टेस्ट इन केस anomalies, irregular, incorrect information are observed during initial verification at the examination venue at any subsequent stage of selection process। यानी इनके कहने का मतलब है कहीं पर भी यदि आपको पाया जाता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमको दी है तो जो है उस समय आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको हटा दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड कैरी इन आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है एज डिस्प्ले ऑन द एडमिट कार्ड, उसी आधार कार्ड को लेके जाना है जो आपने एडमिट कार्ड पे उसको जिसको डिस्प्ले किया हुआ है। एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेनेवर द रिपोर्ट द सिलेक्शन टेस्ट फेज 1 and 2 द मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट एंड मेडिकल टेस्ट, यानी आपको पेपर 1, 2 और मेडिकल टेस्ट में सेम आधार को लेके जाना है। और द कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर असम मेघालय टू कैरी इन अदर वैलिड आईडी प्रूफ, यानी जम्मू कश्मीर असम और मेघालय की जो कैंडिडेट हैं वो कोई दूसरा प्रूफ लेके जाएंगे जो वैलिड हो। उसके बाद द डिटेल अबाउट रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन CSB वेब पोर्टल, यानी जो ये दे रहा है वेबसाइट की सारा, उसके बाद जो है सारी डिटेल आपको मेडिकल स्टैंडर्ड की जॉब स्पेसिफिकेशन की सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी।
कोविड-19 टेस्ट यहाँ पे दे रहा है, तो लगभग सभी लोगों ने करवा लिया होगा, नहीं करवाया है तो करवा लेना। The present CSB reserve the right to allot examination center for phase 1 and 2 which may not be as choice of the candidate, यानी कह रहा है जो चॉइस के हिसाब से कैंडिडेट के नहीं है, जो CSB एग्ज़ाम करवा रहा है। अब आते हैं इधर, देखिए क्या रहा है, यहाँ पे कोई ख़ास काम की चीज़ नहीं है, ड्रग वर्ग का है, जो कोई ड्रग वर्ग ना यूज करे उसके लिए है। उसके बाद बॉडी टैटू का दे रहा है कि आपके जो है शरीर में कहीं भी बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो आपके हाथ के अंदर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब कंडीशन दे रहा है, इनसाइड एल्बो ऑफ द रिस्ट। ओनली सिक कैंडिडेट हुज लीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ द हेयर, यानी केवल सिख लोग जिनको बाल काटने की जो है परमिशन नहीं है, जो लोग बाल नहीं काटते हैं, शेविंग ऑफ द फेस शैल बी परमिटेड टू ग्रो हेयर, उन्हें ही परमिशन दिया जाएगा बड़े बाल रखने की और दाढ़ी। अकॉर्डिंगली दो सिख कैंडिडेट विलिंग टू रिटेन द सेम एज द लेट डाउन स्पेसिफिकेशन इन फोटोग्राफ बियर्ड एंड मोस्ट, मतलब कहने का मतलब है कि वही कैंडिडेट जो है फ़ोटो अपने दाढ़ी और बड़े बड़े बाल में खिंचा सकते हैं जिनको परमिशन दी गई है, नहीं केवल सिख लोग, और कोई नहीं खिंचवा सकता है। अब यहाँ पे टर्म कंडीशन की बात कर लेते हैं। अग्निवीर विल बी एनरोल्ड इन इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी 4 साल के लिए आपको यहाँ पे एनरोल किया जाएगा। अग्निवीर वायु वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक, यानी विभिन्न रैंक आपको यहाँ पे दी जाएंगी, डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिटेन अग्निवीर बियॉन्ड द engagement period of 4 year। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कोई खास कुछ नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी देखिए दे रहा है, द अग्निवीर वायु एनरोल अंडर द एंट्री आर लायबल टू असाइन एंड ड्यूटीज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ट्रेनिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ट्रेनिंग का प्रोसेस आपको सब होने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद छुट्टी का दे रहा है कि यहाँ पे आपको 1 साल में 30 छुट्टी मिलेगी, और उसके बाद सिक लीव अलग से मिलेगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो आपकी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दी जाएगी। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी वहाँ पे आपको सब प्रोवाइड की जाएगी। पे अलाउंस और एलाइड बेनिफिट्स ये भी आपको वहाँ पे सब मिलेगा। पैकेज यहाँ पे 30,000 आपको दिखा रहा है। उसके बाद सेवा निधि आपने सब देखा ही होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में आपकी 30,000 रुपये सैलरी रहेगी, जिसमें 70% आपको इन हैंड मिलेगा और 30% इसका कंट्रीब्यूशन होगा आपको जो है आपके अग्निवीर कॉस्ट फंड में, और इतना ही आपको सरकार भी अलग से देगी। तो सब टोटल जोड़ने के बाद लास्ट में आपको 10,04,000 सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा। आप इसे जो देखिए, अब इसे टोटल काउंट करेंगे तो इतना नहीं आएगा, क्योंकि ये मंथली दे रहा है और ये टोटल ईयरली है। अब इसको जोड़ के जब 12 से गुणा करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है अग्निवीर वायु विल नॉट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कह रहा है उनको किसी भी PF में पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद एक तरह के PF ही है जो ये फंड बना रहा है। PF में सेम प्रोसेस होता है, कुछ पैसा आप जमा करते हैं, कुछ पैसा कंपनी जमा करती है, तो सेम प्रोसेस उसमें भी होता है। उसके बाद इंश्योरेंस डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन ये सब बाद में है, इससे कोई मतलब नहीं, मुआवजा है जब आप वो सब होगा तब उसके लिए 48 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस यहाँ पर दिखा रहा है। स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे, उसके बाद उस स्किल सर्टिफिकेट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और 4 साल के बाद यदि परमानेंट करना चाहते हैं तो 25% यहाँ पर दे रहा है कि कैंडिडेट जो है परमानेंट उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो कह रहा है एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंड प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID 48 to 72 आवर्स प्रायर द एग्जामिनेशन, यानी
जिनको जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो 48 से 72 घंटे पहले कर दिया जाएगा और वो एडमिट कार्ड ले सकते हैं। और उसका एग्जामिनेशन टेस्ट भी वहाँ पे वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो उसे भी वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए दे रहा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन सेल बी 60 मिनट एंड सेल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश फिजिक्स मैथ, यानी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का पेपर होना है 10+2 CBSE सिलेबस के हिसाब से आपका, जो लोग ग्रुप X के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर अदर सब्जेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी 45 मिनट एंड सेल बी कंप्राइज ऑफ इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इसको रागा बोलते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपको यहाँ पे फिर नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे जो X और Y दोनों ग्रुप वालों के लिए है, यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन सब्जेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 85 मिनट एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ एज पर 10+2 CBSE एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ये दोनों एग्जाम कराया जाएगा, इनको 85 मिनट का समय मिलेगा। मार्किंग पैटर्न यहाँ पे 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन होगा करेक्ट आंसर पे, 0 मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट 0.5, यानी 1/4 यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको जो है मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाइड ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी यदि आप X और Y दोनों डालते हैं तो आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। द रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड द लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फेज 2 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम, यानी एक ऑनलाइन एग्जाम होने के 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिवेयर ऑफ इम्पर्सनेटर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी वहीं पे है आपको सब चीज़ों से, अफवाहों से दूर रहना है। देखिए फिर नीचे आएंगे, देर आर फेज 2 के लिए क्या प्रोसेस है। द सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फेज 1 टेस्ट कट ऑफ विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन फेज 1 टेस्ट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड न्यू एडमिट कार्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID। जो भी फेज 1 शॉर्टलिस्ट करेगा उसकी कट ऑफ दिखाई जाएगी और जो शॉर्टलिस्ट करेगा उसको लिए उसको नया एडमिट कार्ड उसकी ईमेल ID पे भेजा जाएगा या फिर उसके आपके ID पे मिलेगा। और सेकेंड टेस्ट एज डिजाइन ऐसे द एग्जामिनेशन द एडमिट कार्ड सेकेंड फेज 2 कैन ऑल्सो भी डाउनलोड ऑनलाइन, वही बता रहा है वेबसाइट पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फिर वही बता रहा है, आपको कलर फोटो का आप भी पेंसिल रेजर सबके लेके नहीं जाना, ये सब लिखा रहा होगा। टिक, स्टेपल, ब्लैक, बार्बल, पॉइंट पेन, राइटिंग। अच्छा यहाँ पे दे रहा है लेके जाने के लिए कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फेज 2, कलर प्रिंट आउट डब्ल्यू फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। 8 कॉपी ऑफ अनअटेस्टेड, यानी यहाँ पे 8 कॉपी आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना है। विच वाज यूज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आपने फॉर्म में यूज की है। तो 8 कॉपी, यानी आपको ऑनलाइन कराते वक्त लगभग 8 कॉपी बना के रख लेना है। द ओरिजिनल एंड फोर्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आपको, ये सब बात का प्रोसेस है, बाद में देखा जाएगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम बात करने जा रहे हैं बस केवल देखिए अब ऑनलाइन अभी 10 बजे से शुरू होगा तो उस पर हम बनाएंगे। फॉर्म शुरू होगा 10 बजे से और लास्ट डेट इसकी अभी जो 5 बजे है 5 जुलाई को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ इसमें आपको कुछ भी बचा नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो साइन कैसे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, इसका सिलेबस क्या है, सारा कुछ हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। देखिए नहीं तो अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, इस चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।